का ये मानो कि अगर 90% वोट कुलदीप जी को दिया है, उन्होंने बता दिया है कि हम आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ गंगानगर सीट के लिए, और हमें दुख है कि बीकानेर लोकसभा हम नहीं जीत पाए, थोड़े मार्जिन से हम चुनाव हार गए। जो शहर क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी है, जिस पे मंथन चल रहा है, वही कारण रहा, नहीं तो गोविंद राम जी भी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। देख रहे गढ़साना फर्स्ट, मैं हूँ आपके साथ रमेश मेघवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर इस इलाके में शानदार माहौल है, क्योंकि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल चुनाव में पराजय मिली है, तो वहीं अर्जुन राम मेघवाल जो पूर्व कानून मंत्री रहे थे, उनको जनता ने यहाँ से फिर जिताया है चौथी बार। तो इसके साथ ही लोकसभा क्षेत्र है श्री गंगानगर, वहाँ से कुलदीप इंदौरा जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, उनको भारी मतों से जिताया है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका बेलान को टिकट दी थी, एक नया चेहरे के रूप में उतारा था, लेकिन कहीं न कहीं जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 2 एमएलडी के युवा सरपंच अशोक लीलड़ के पास। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ इनका जो है वो इस चुनाव में भागीदारी रही है, और दोनों सीटों पर किस तरीके से इन्होंने जो है वो काम किया है। तो सरपंच साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ गंगानगर सीट के लिए, और हमें दुख है कि बीकानेर लोकसभा हम नहीं जीत पाए, थोड़े मार्जिन से हम चुनाव हार गए। बिल्कुल सरपंच साहब, अगर बात करें दोनों सीटों पर आपने जी तोड़ मेहनत की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो जिम्मेदारियां आपको दी है वो आपने निभाई है। फिर भी सरपंच साहब, क्या कारण रहे बीकानेर लोकसभा सीट को आप बचा नहीं पाए, और श्री गंगानगर की सीट है तो उसको जनता ने जो है वो जिता कर भेजा है। रमेश जी, बीकानेर के लिए हमने खूब प्रयास किया था, मैंने अच्छा प्रोग्राम किया था मेरी पंचायत में गोविंद राम जी का, और लोगों को इस बार अच्छा रुझान था, और अनूपगढ़ से अच्छी लीड भी मिली है विधानसभा से गोविंद राम जी को। और बीकानेर जो शहर क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी है, जिस पे मंथन चल रहा है, वही कारण रहा, नहीं तो गोविंद राम जी भी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। और हमें इस चीज़ का है कि वो चुनाव हार गए। बाकी आप गंगानगर लोकसभा की बात करो तो एक नया रिवाज चलाया था भाजपा ने इस बार कि आरक्षण को ख़त्म करना, पर एससी वर्ग ने इस बार ये बता दिया है कि तानाशाही नहीं चलने देंगे। जो सीट इन्होंने एससी के नाम पे श्रवण को दी थी, मतलब जनरल कास्ट को दी थी, उस सीट को जनता ने वापस भेज दिया है, और भाई कुलदीप जी इंदौरा को बड़े मार्जिन से संसद में भेजा है। पूरी पंचायत की बात की, सबसे बड़ी पंचायत संसद के भेजने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे खुशी है इस चीज़ की कि अब दलित वर्ग जागरूक हो गया है। दोनों सीटें वापस लौटा दी, दोनों ही सीटों पे कांग्रेस जीती है, और दोनों ही सीटों को जो जनरल एससी सीट को प्रभावित कर रही थी वो जनरल के घर जा रही थी, दोनों सीटों को हरा के उन कैंडिडेटों को घर पे भेजा है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि एससी का वोट और दलित जागरूक हो गया है। अच्छा अशोक जी, अब बात करेंगे श्री गंगानगर लोकसभा सीट की। तो बात करें तो कुलदीप जी इंदौरा जो जिला प्रमुख भी है, और आपके उनके साथ अच्छे संबंध भी माने जाते हैं, तो आपको क्या कुछ जिम्मेदारी थी कुलदीप जी ने दी थी, और किस प्रकार से आपने उस जिम्मेदारी को निभाया है? कुलदीप जी ने अनूपगढ़ विधानसभा में लंबा संघर्ष किया है, जो आपको पता है। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आने दी। विकास की यहाँ गंगा बही है, उनके कार्यकाल के अंदर या उनके जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अच्छे काम कराए। पंचायत समिति हो, 365 तहसील हो, उससे बहुत से काम कराए हैं। गढ़साना के अंदर, गढ़साना अनूपगढ़ के अंदर मॉडल स्कूल है, अनूपगढ़ के अंदर बहुत काम कराए हैं, और आज उसका रिजल्ट मिला है। हमारे जग लगभग रिश्तेदारी हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर है, और कुलदीप जी ने जैसे ही संपर्क किया, हमने पूरा प्रयास किया, और मैं ये कह सकता हूँ कि एक एक वोट कुलदीप जी इंदौरा को गया है। और हमारे मेघवाल समाज का ये मानो कि अगर 90% वोट कुलदीप जी को दिया है, उन्होंने बता दिया है कि हम आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बिल्कुल सरपंच साहब। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कुलदीप जी इंदौरा की अगर बात करें तो इस इलाके में काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं, और बहुत ही समस्याओं पर जो जनता है वो जूझ रही है। अब क्या, जब जनता ने तो उन्हें दिल्ली भेज दिया, अब क्या उन तमाम समस्याओं पर किस प्रकार से काम होगा, किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जाएगी? कुलदीप जी बड़े लेवल के नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, बड़ी भली भांति इस चीज़ को समझते हैं। उनका हमें लोकसभा में बहुत पहले भेजना चाहिए था, अब वो चले गए, और मेरे से पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छे से समस्याओं को उठाएंगे, और जो भी गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा की जो भी समस्याएं, पानी संबंधी हो, सिंचाई की पानी की संबंधी समस्या है वो, चाहे लाइट संबंधी समस्या हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो मैं ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ उनकी तरफ से आपको कि इन समस्याओं से आने वाले समय में निजात मिलने वाला है। बिल्कुल अशोक जी, अब तमाम जनता को, तमाम इस इलाके के वोटर्स को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, किस प्रकार से इस जीत को लेकर लोगों में जो है वो उत्साह देखने को मिलेगा? मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ
यानी 25 साल बाद कांग्रेस का सांसद बना है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर। पूरी जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसे ही आप कांग्रेस का साथ दें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में विकास की गंगा बहने वाली है गंगानगर हनुमानगढ़ में। बिल्कुल अशोक जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। एक युवा और सक्रिय सरपंच के रूप में आपकी इस इलाके में पहचान है, भूमिका मानी जाती है, हर वर्ग में आपकी पकड़ है। तो आने वाले समय में हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं इस अनूपपुर विधानसभा के मुखिया को लेकर चर्चाएँ ज़ोरों शोरों पर है। तो आगामी आपकी क्या कुछ इसको लेकर तैयारी है सर, ये जानना चाहूँगा? देखो, एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और हमारा काम पार्टी के लिए काम करने का है। जब भी मैं पार्टी को जिम्मेदारी देती है हम उसे निभाते हैं। बाकी आगे क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं कह सकते, पार्टी पे है। हम अपनी कोशिश करेंगे, हम अपनी पार्टी की जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। तो देख सकते हैं तो इसको लेकर अशोक लीलर ने कहा है कि हमें इस चीज़ का काफ़ी दुख है, क्योंकि दोनों सीटें हमें पूर्ण भरोसा था ये जीतेगी, क्योंकि दोनों सीटों पर इन्होंने खूब मेहनत की थी। इन्होंने इस पंचायत में रात के करीब 8 बजे के बाद में ज़बरदस्त प्रोग्राम करवाया था, और लेकिन कहीं न कहीं जो पराजय हुई है उसको लेकर दुख भी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि श्री गंगानगर लोकसभा सीट को लेकर भारी उत्साह है। हमने दोनों सीटों पर मेहनत की, लेकिन जनता ने चलो एक सीट को हमारे खाते में डाला है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और आने वाले समय में विकास जो है वो सड़कों पे दिखेगा, लगातार धरातल पर जो मुद्दे रहे हैं उनका निस्तारण होगा। और आने वाले समय में जो कुलदीप जी इंदौरा है वो तमाम जनता के वादों पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।